स्तुति भटनागर वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 3 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 मैटर अराउंड अस। अब इसी बुक से मैंने चैप्टर 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। आप देखना चाहें तो चैनल पे देख सकते हैं। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैटर अराउंड अस क्या होता है? मैटर क्या होता है? मास क्या है? सॉलिड क्या है? लिक्विड क्या है? गैस अच्छे से समझने वाले हैं हम अपनी इस वीडियो में। वी फाइंड मेनी थिंग्स अराउंड अस। हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आसपास पाते हैं, जैसे कि रॉक्स, जैसे कि व्हीकल्स। रॉक्स मतलब चट्टाने, व्हीकल्स मतलब जैसे कार, बस, ट्रेन, ट्रीज़ यानी कि पेड़, हवा, पानी, हर चीज़ हमें हमारे आसपास हमें बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। मैं इस रूम में भी नज़र दौड़ाऊँ तो मुझे पंखा दिखेगा, मुझे लाइट दिखेगी, टीवी दिखेगा, सोफ़ा दिखेगा, मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। दे कैन बी नेचुरल और मैन मेड। अगर मुझे बिल्कुल बाहर, मुझे यहाँ से बालकनी नज़र आ रही है हमारी, तो मैं अगर मैं बाहर देख रही हूँ तो मुझे नेचुरली जो ग्रो करते हैं प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ तक कि मुझे बादल नज़र आ रहे हैं। तो नेचुरल चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं जो भगवान जी ने बनाई है, समझ लो। नेचुरली बनती है, खुद ही बनती है, तुम उसमें कुछ नहीं करते। लाइक वाटर है, वो नेचुरली ही बनता है। लेकिन मैन मेड क्या चीज़ें होती हैं? जो इंसान ने बनाई है, जैसे कि ये सोफ़ा, जैसे कि टीवी, जैसे कि आपका फ़ैन, ये इंसान ने बनाया। तो हमारे आसपास ना बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं। जो चीज़ें कुछ होती हैं नेचुरल और कुछ होती हैं जिनमें से मैन मेड। सिंपल सी बात है यहाँ पर। आगे बात करें कि ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स और सब्सटेंसेस। ये जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं ये अलग अलग मटेरियल की बनी हुई हैं। क्लियर है? अब कोई चीज़ आपके आसपास है जो लकड़ी की बनी है, तो कोई लोहे की बनी होगी, कोई कांच की बनी होगी, कोई स्टील की बनी होगी। तो जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स से बनती हैं और सब्सटेंसेस से बनती हैं। एक ही बात है। आगे देखते हैं। लेसन ओवरव्यू मतलब हमें ये बताया जा रहा है कि भाई हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहली बात पढ़ने वाले हैं व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ेंगे। सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन स्टेट में होता है मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे कि भाई अगर हम इसे सॉलिड बोल रहे हैं तो हम इसे सॉलिड क्यों बोल रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी है इसके अंदर सॉलिड की। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई लिक्विड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में बात करेंगे कि भाई गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिर इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब जैसे पानी है, आप उसको, वो लिक्विड है, आप उसको जमा दीजिए वो सॉलिड बन जाएगा, आप उसको गर्म कीजिए भाप बन जाएगा तो वो गैस बन जाएगा। ये होता है चेंजेबिलिटी ऑफ स्टेट, राइट। एक एक करके इनको अच्छे से समझ लेते हैं इस चैप्टर के अंदर। इस वीडियो के बाद तुम्हें कोई डाउट नहीं रहने वाला, ये तो पक्की बात है। लुक अराउंड योर क्लासरूम। ठीक है, चलो भाई, तुम क्लास में बैठे हो तो तुम अपने आसपास सब जगह देख लेना है। नेम फ्यू थिंग्स दैट यू सी, और कुछ चीज़ों के नाम बताना है जो तुम देख पा रहे हो। तो क्लास में बच्चे क्या लिख सकते हैं? भाई हमें एसी दिख रहा है, हमें फ़ैन दिख रहा है, हमें चेयर्स दिख रही है, हमें टेबल दिख रही है, ठीक है, पेंसिल बॉक्स, टेबल, बुक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लास के अंदर आप देख सकते हो। डू ऑल द थिंग्स लुक अलाइक। क्या सारी चीज़ें एक जैसी दिखती है? तो इम्पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। किताब पेंसिल से बिल्कुल अलग दिखती है, चेयर टेबल से अलग दिखती है, राइट। खिड़की का दरवाज़ा आपके टेबल से अलग दिखता है, तो आपको चीज़ें अलग अलग दिख रही हैं। दे हैव डिफरेंट साइज, शेप्स एंड कलर्स। तो चीज़ों के ना अपने अलग अलग डिफरेंट साइजेस होते हैं, है ना। कोई बड़ी है तो कोई छोटी है, अलग अलग शेप होती हैं, यानी कि कोई गोल है तो कोई चकोर है, रेक्टेंगल है, मे बी स्क्वायर हो, मे बी कोई चीज़ ट्रायंगल हो। तो इनके अपने अपने शेप्स होते हैं, अपने साइज होते हैं, अपने अपने कलर्स होते हैं। दो दे हैव डिफरेंस इन देयर कलर्स। हम मानते हैं कि इनके कलर्स में डिफरेंस है, इनके शेप में डिफरेंस है, साइज में डिफरेंस है, बट दे हैव वन थिंग इन कॉमन। एक चीज़ इन सारी ही चीज़ों में कॉमन है, वो क्या है कि दे ऑल ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम वेट। ये सारी की सारी चीज़ें कुछ ना कुछ जगह घेरती हैं और इनका कुछ ना कुछ वजन होता है। लेट्स सपोज मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है। अब ये क्या है? ये जगह तो घेरेगा ही घेरेगा। मैं इसको यहाँ रखूँगी तो मेरे हथेली का जगह घेरेगा, मैं इसको अपने चेयर के पास रखूँगी तो ये चेयर के पास वाली जगह घेरेगा, और इसका कुछ ना कुछ वजन है, राइट। मैं उठा रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है, यस, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन जो चीज़ें स्पेस घेरती हैं और जिन चीज़ों का वेट होता है, बस वही मैटर है। एवरीथिंग ऑन अर्थ इज मेड अप ऑफ मैटर। हर चीज़ जो है वो मैटर से बनी है। ऑल नेचुरल और मैन मेड थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। ऐसा नहीं है कि पेड़ मैटर से नहीं बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि जानवर मैटर से नहीं बने हुए। सब कुछ मतलब सब कुछ। प्लांट्स, एनिमल्स, मून, सन, डस्टर, टेबल, ऑल आर मेड अप ऑफ मैटर। बिकॉज तुम ऐसे समझ सकते हो, ये जगह घेरते हैं, इनका कुछ वजन होता है। अगर मैं बात करूँ प्लांट का वजन होता है, बिल्कुल होता है।
है ना। प्लांट का वजन होता है, सूर्य का वजन है, बिल्कुल है सूर्य का वजन, सूर्य हल्का थोड़ी है, ऐसा मतलब ऐसा थोड़ी कि वेटलेस है, उसमें वेट नहीं है, होगा बिल्कुल वेट होगा उसका। चंद्रमा का भी वेट होगा, प्लांट्स का, एनिमल्स, कुत्ता बिल्ली हर एक का एक वेट होता है, और ये जगह भी घेरते हैं। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज मैटर। अब ये डेफिनेशन आपको लिखने के लिए आ सकती है। व्हाट इज मैटर बड़ा क्लियर है कि एनीथिंग, माने कुछ भी दैट हैज मास, जिसका वजन है, मास मीन्स यहाँ पे वेट से है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो कि जगह घेरता है, उसको मैटर बोलते हैं। फिर वैसे ही एकदम से दिमाग में प्रश्न आता है कि भैया मास क्या है। ठीक है, मैंने कहा कि मास है और ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस समझ आता है, जगह घेरता है, बट मास क्या। तो अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मास। इस फोन में जितना मैटर लगा हुआ है, इस फोन में जितना मैटर है वही इसका मास है, वही इसका वजन है। इस फोन में जितना मास है, मतलब जितना इसके अंदर मैटर है, वही इसका मास है। मास चेंज नहीं होता, वेट चेंज हो जाता है। दिमाग घूम गया होगा, समझाती हूँ। तुम यहाँ से चांद पे जाओ, चांद पे जाओगे तो मास चेंज नहीं होगा, तुम्हारे अंदर जितना मैटर है वो सेम ही रहने वाला है वहाँ पे भी जाके, लेकिन तुम्हारा वेट अलग निकलेगा। तो वेट जो होता है वो अर्थ क्योंकि हमें अपनी तरफ खींचती है, उसकी वजह से हमारा वेट चेंज हो जाता है। कहाँ पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटी कहाँ पर कितनी है, उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। लेकिन हमारे अंदर जितना मैटर है वो हर जगह, हर प्लैनेट पे भी सेम रहेगा। बहुत डीप में चले गए, बट समझ आ रहा होगा कि मैटर जितना जिस चीज़ में होगा उसका जो वजन है, या हम बोल सकते हैं उसका मास जो है वो उतना ही कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ योर बुक, भाई तुम्हारे बुक में जितना मैटर लगा हुआ है वही उसका मास है। फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ योर बुक इज द अमाउंट ऑफ पेपर इट कंटेन्स, उसके अंदर कितना पेपर है, कितना मैटर है उसके अंदर, बस वही है। देर इज नो रिलेशन बिटवीन साइज एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हो सकता है कोई छोटी सी चीज़ ज़्यादा भारी हो, कोई बड़ी सी चीज़ हल्की भी हो सकती है ना। एक बहुत बड़ा पेज ले लो वो हल्का होगा, वहीं एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा ले लो वो भारी होगा। तो इसका कोई रिलेशन नहीं है कि जो चीज़ बड़ी होगी वही भारी होगी, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। वी मे हैव अ स्मॉल ऑब्जेक्ट विद अ लॉट ऑफ मास। एक छोटे ऑब्जेक्ट में भी बहुत सारा मास हो सकता है, और जिसका मास ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसके अंदर वजन ज़्यादा होगा। हम कह सकते हैं जिसके अंदर ज़्यादा मैटर है उसका मास ज़्यादा है, जिसके अंदर ज़्यादा मैटर है उसका मास ज़्यादा है, यानी कि मैटर जितना ज़्यादा है उसका वजन उतना ज़्यादा होगा। देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन साइज एंड द मैटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वी मे हैव अ स्मॉल ऑब्जेक्ट विद अ लॉट ऑफ मास लाइक स्टैच्यू मेड अप ऑफ मेटल, काफ़ी भारी होगा। वी कैन ऑल्सो हैव अ लार्ज ऑब्जेक्ट विद वेरी लिटिल मास, जैसे कि बैलून बड़ा तो हो सकता है बट ज़रूरी नहीं कि इतना भारी हो, जो हवा से भरा हुआ है तो कितना हल्का सही होता है। मास एंड वेट आर नॉट सेम। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, यही मैं समझाने की कोशिश करी थी कि मास और वेट सेम नहीं होते। मास इज द मेजर ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में, ये इंपॉर्टेंट है, किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है वो उसका मास है। व्हेयर इज वेट इज अ मेजर ऑफ ग्रेविटी। किस ग्रेविटी से कोई चीज़ तुम्हें खींच रही है वो तुम्हारा वेट है। धरती पर मेरा वेट अलग है, चंद्रमा पर अलग है, क्योंकि धरती पर ग्रेविटी ज़्यादा है तो मेरा वेट ज़्यादा है, चंद्रमा पे ग्रेविटी कम है तो मेरा वेट भी वहाँ जाके बिल्कुल मतलब 1/6 रह जाएगा। 60 किलो क्योंकि तो 10 किलो रह जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट व्हेयरएज वेट कैन वेरी। मास आपका हर जगह सेम रहता है जबकि वेट वरी करता है। आगे देख लेते हैं हम। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम। अब किसी चीज़ के वजन को तोलते हैं, उनके इतने किलोग्राम का, उतने किलोग्राम का। द स्मॉलर अमाउंट ऑफ मास इज मेजर्ड इन ग्राम्स। छोटा होगा अगर हल्की चीज़ें हैं तो उसे ग्राम में तोलते हैं, और बहुत ही ज़्यादा हल्की हैं तो मिलीग्राम में तोलते हैं। इट इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग बीम बैलेंस। ये देखो, ये इसके तराजू बोलते हैं इसको हम लोग। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। जितना जगह कोई चीज़ घेरती है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द अमाउंट ऑफ स्पेस, जितनी जगह वो जो चीज़ घेर रही है वो उसका वॉल्यूम है। जो चीज़ ज़्यादा जगह की घेर रही है हम कहेंगे उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, जो चीज़ कम जगह घेर रही है हम कहेंगे इसका वॉल्यूम कम है। फॉर एग्जाम्पल, अ पेंसिल टेक्स अप लेस वॉल्यूम, यानी कि लेस जगह। वेयर इज एक रेफ्रिजरेटर, यानी कि आपका जो फ्रिज है ऑक्यूपाइज अ लार्जर वॉल्यूम, लार्जर स्पेस घेरता है। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर ऑक्यूपाई डिफरेंट वॉल्यूम्स। अलग अलग स्टेट है मैटर के, अलग अलग वॉल्यूम को घेरते हैं, मतलब अलग अलग जगहें घेरते हैं वो। एवरीथिंग ऑन द अर्थ इज मेड अप ऑफ मैटर। सब कुछ, तुम, मैं, पलंग, तकिया, पेंसिल, चप्पल, जो तुम्हारे दिमाग में है सब कुछ मैटर से बना हुआ है। ठीक है। सम
ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा वॉल्यूम यही है कि कोई चीज़ कितनी जगह घेरती है। बीम बैलेंस इज यूज टू मेजर वॉल्यूम, नहीं वॉल्यूम नहीं, वो तो हम लोग उनका वजन तोलते हैं उससे। स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करूँ तो भाई मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। मैटर की 3 स्टेट हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल स्टेट, है ना। उनकी फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है कि कोई चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैसे हैं। इस बात को समझाने से पहले तो मैं प्रैक्टिकली समझा देती हूँ। तुम 10 बच्चे हो क्लास के, एक दूसरे के बहुत पास, एक दूसरे को टाइटली पकड़ लो, कस के पकड़ लिया। अब अगर तुमने आपस में अपने आप को समझ लिया, सारी 10 फिंगर्स 10 बच्चे और उन्होंने आपस में कस के पकड़ लिया, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना होगा कि इनको दूर करना है। इन्होंने कस के पकड़ रखा है, मैं दूर ही नहीं कर पा रही हूँ इनको, राइट। बच्चे दूर नहीं हो पा रहे, मुझसे दूर नहीं हो पा रहे, क्यों? क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ये बच्चे मॉलिक्यूल्स हैं, ये बच्चे मॉलिक्यूल्स हैं, 10 मॉलिक्यूल्स हैं, समझ लो। जब मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होंगे, एक दूसरे के टाइटली पकड़ रखे होंगे, तो सॉलिड बन जाता है। रिलेशनशिप कैसा हो जाता है? बहुत पास पास है, एकदम सॉलिड हो जाता है। ऐसे ये मॉलिक्यूल्स जब बहुत पास पास होंगे, एक दूसरे को कस के पकड़ के रखेंगे, तो सॉलिड बनता है। अब बच्चे क्या करो, तुम ये 10 बच्चे हैं, थोड़ा सा इन्हें दूर दूर कर देते हैं, दूर दूर हो गए, ठीक है। अब ये बच्चे, ये मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर हो गए, ये लिक्विड बन गया। इनके पार्टिकल्स थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, इनके पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स हैं, ये 10 पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूल्स के, ये थोड़े लूजली पैक्ड है, थोड़े दूर दूर हैं, तो ये लिक्विड बनता है। अब उड़ा दो एकदम दूर दूर, मान लो कि इन सारे बच्चों के नीचे नीचे यहाँ कहीं आग लगी है, तो क्या करेंगे? भागेंगे। तो ऐसे ही जब गर्म करते हैं ना किसी चीज़ को, तो पार्टिकल्स एकदम उड़ने लग जाते हैं। गैस के पार्टिकल्स लूज होते हैं, मेरे आसपास जितनी एयर है इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सारे दूर दूर हैं, ठीक है। अब इस बात को समझेंगे आगे तो बड़ा अच्छे से समझ में आएगी। मैटर एग्जिस्ट इन 3 मेजर फॉर्म्स। मैटर जो है 3 मेजर फॉर्म होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये बात हमें समझ में आती है। तुम्हारा सॉलिड, तुम्हारी बॉल होगी, तुम्हारा पलंग, तुम्हारा सोफा, तुम्हारी पेंसिल, तुम्हारा चप्पल, ये सब सॉलिड है। लिक्विड की बात करें तो तेल, पानी, दूध, सब लिक्विड है। और गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है, ये भी गैसेस है, नाइट्रोजन। ये बेस हैं ऑन देयर फिजिकल स्टेट और अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, राइट। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैंने बताया मॉलिक्यूल्स मेरे बिल्कुल पास पास होंगे तो बनेगा सॉलिड, थोड़े दूर हो जाएंगे तो बनेगा लिक्विड, और बहुत दूर दूर हो जाएंगे ऐसे तो बनेगी गैस। चलो आगे देखते हैं। सॉलिड्स आर हार्ड इन नेचर। सॉलिड्स बहुत हार्ड होते हैं नेचर में, एंड दे हैव डेफिनेट शेप। मोबाइल का शेप तो मोबाइल का ही रहेगा, पेन का शेप तो पेन का ही रहेगा। मैं इसे यहाँ रखूँ या वहाँ रखूँ, क्या ये अपनी शेप चेंज करेगा? नहीं। इनके पार्टिकल्स जो है बहुत पास पास हैं, इनके पार्टिकल्स ने इनको कस के पकड़ रखा है, सारे पार्टिकल्स ने आपस में एक दूसरे को कस के पकड़ रखा है। सो इनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट साइज होता है, और ये ऑक्यूपाइज करते हैं एक डेफिनेट वॉल्यूम को, एक डेफिनेट जगह को ये घेर के रखते हैं। मतलब मैं पेन को यहाँ रखूँगा तो भी ये रखूँगी तो भी इतनी जगह घेरेगी, और मैं वहाँ रखूँगी तो भी उतनी जगह घेरेगी। ऐसा नहीं कि पेन जो है वो अलग जगह घेरेगा, राइट, या यहाँ ज़्यादा घेरेगा और वहाँ कम घेरेगा। सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं अरेंज्ड हैं वेरी टाइटली, बहुत कस के एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स को, ये बता, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। अ टेबल, अ चेयर, अ ब्रिक यानी ईंट, पेंसिल, बॉल, बुक, ये सब जो हैं एग्जांपल्स हैं सॉलिड्स के। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, हम बात करते हैं यहाँ पे। टेक अ स्मॉल स्टोन एंड कीप इट इन अ कंटेनर। पानी में डाल दिया उस स्टोन को, डज इट चेंज अ शेप? नहीं चेंज करेगा भाई, सॉलिड है, पत्थर की शेप ही नहीं चेंज होगी। डज इट चेंज अ शेप, साइज? कुछ नहीं, मास सब बराबर रहने वाला, कुछ नहीं चेंज होगा इसका। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से याद करके जाना, यही पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं सॉलिड्स की, तो डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट मास यानी वजन होता है, और डेफिनेट वॉल्यूम है, मतलब एक डेफिनेट जगह ये घेरते ही घेरते हैं, है ना, हर जगह बराबर की जगह घेरते हैं। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं। लिक्विड्स की बात की जाए, लिक्विड हैज़ नो शेप, लिक्विड की कोई शेप नहीं होती। ग्लास में डाल दो दूध तो ग्लास की शेप लेगा, बाल्टी में डाल दो तो बाल्टी की ले लेगा, इसकी अपनी कोई शेप नहीं होती। टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, ये कंटेनर की शेप ले लेता है, इन विच इट इज़ पोर्ड, जिसमें इसको डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू पोर मिल्क इन टू अ कप, आप दूध को किसी कप में डालते हैं तो इट टेक्स अप द स्पेस ऑफ द कप, वो कप की जगह ले लेता है। इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स आर अरेंज लूजली, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर है, ये तुमको मॉलिक्यूल्स दिखा रखे तो ये यहाँ दूर दूर है, ठीक है, ये दूर दूर बना रखे इसीलिए लूजली पैक्ड होते हैं। टेक डिफरेंट शेप्स ऑफ ग्लास, अलग अलग शेप लीजिए ग्लास जार के, उसको भरिए तो आप देखेंगे कि वो हर एक का डिज़ाइन उसने अपना लिया, ठीक है। आगे आ जाओ फटाफट। इन द अबव एक्टिविटी वो वी ऑब्जर्व दैट द अमाउंट ऑफ वाटर तो सेम ही है, मैंने पानी तो बराबर ही डाला था सब जार्स में, इरिस्पेक्टिव ऑफ जार विच इज़ पोर्ड, सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ जार, मतलब उसका जो वॉल्यूम रहा वो सेम रहा होगा। दिस शोज दैट लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, जगह वो इतनी ही घेरेगा जितनी
उसका मतलब जितना लिक्विड है उसके हिसाब से वो जगह घेरेगा, तुम कैसे भी बर्तन में डाल दो। हनी है, ऑयल है, मिल्क है, जूस है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे लिक्विड्स के। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स की बात की जाए तो दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। हमने कहा कि लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, दे हैव डेफिनेट मास। हाँ, इनका वजन ज़रूर होता है कि 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, 2 लीटर है तो 2 ही लीटर रहेगा, ऐसा तो है नहीं तुमने ग्लास में डाल दिया तो 1 लीटर का आधा लीटर हो जाएगा, नहीं, डेफिनेट मास होता है इनका। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, है ना, एग्जैक्टली उतनी ही जगह घेरेगा वो। बड़ा बर्तन होगा तो उसमें उतनी घेर लेगा, छोटा हो तो उसमें उतनी घेर लेगा, बट जगह उतनी घेरेगा जितना उसका वॉल्यूम है। देखना फ्लो, बह जाते हैं भाई, ऐसे ग्लास से पानी कल का सा लुढ़का हो सारा बह जाना है। फ्लो होता है हायर लेवल टू लोअर लेवल, मतलब ऊंचाई से नीचाई की तरफ ही बहता है पानी। यहाँ से गिराओगे तो नीचे को ही जाएगा, ऐसा ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। धरती हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तुम भी लुढ़कोगे तो जीने से नीचे ही लुढ़कोगे, कभी देखा है कोई ऊपर लुढ़क जाए, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। गैसेस की बात की जाए तो गैसेस जो होती हैं, इनके मॉलिक्यूल्स देख रहे हो, 4-5 मॉलिक्यूल्स बनाए इसने, दूर दूर बनाया। अच्छा, तुम्हारी मम्मी मान लो कि आज घर में बना रही है कोई नॉन वेजिटेरियन बच्चा, उसकी स्मेल बड़ी तेज़ होती है एकदम, नॉन वेज बन रहा है और आप गली के बाहर खेल रहे हो, ये आप हो गली के बाहर खेल रहे हो, आपको बाहर ही खुशबू आ जाएगी। कैसे? क्योंकि गर्मी, जब कोई चीज़ गर्म हो रही होती है ना तो उसके मॉलिक्यूल्स उड़ उड़ के बाहर भागते हैं, मतलब उड़ उड़ के हर जगह फैल जाते हैं, तो आपको बाहर तक खुशबू आती है। कोई भी चीज़ पक रही होगी या कोई सेंट लगाता है तो क्या होता है, सेंट में एक गैस है, उसके मॉलिक्यूल्स एकदम सब जगह फैल जाते हैं और आपको आती है बहुत अच्छी सी खुशबू, दूर दूर तक फैल जाती है। गैसेस, द गैस फॉर्म ऑफ मैटर है, ये भी एक फॉर्म ऑफ मैटर है और लाइटेस्ट स्टेट है, मतलब सबसे हल्की यही होती है। गैसेस फ्लो कर जाती हैं इजीली और डायरेक्शंस में, सारी डायरेक्शंस में। इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड वेरी लूजली, बहुत दूर दूर इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस की बात करी जाए तो डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट इनका मास होता है, वजन डेफिनेट होता है और डेफिनेट इनका वॉल्यूम होता है। अच्छा, वजन होता है नहीं गैस में, कैसे देख सकते हैं? तुम एक गुब्बारा लो, ठीक है, यहाँ पर एक गुब्बारा हवा से भरा हुआ लिया और एक गुब्बारा तुमने खाली लिया, उसको तराजू में रख के तोल लेना, हवा वाले का वजन ज़्यादा निकलेगा, तो गैस का अपना वजन होता है, ठीक है। गैस ने जगह भी घेर रखी है, गुब्बारे का तुम्हें बता रखा है कि इसका साइज़ बड़ा हो गया तो उसने जगह घेर ली, ठीक है। आगे देखो, एयर, वाटर वेपर, परफ्यूम, स्प्रे, ये सब कुछ एग्जाम्पल है हमारे गैशियस स्टेट के मैटर के। आपको एक रिकैप में तुमको दिखा रखा है, अभी कुछ सॉलिड के एग्जाम्पल लिख दो, कुछ लिक्विड के लिख दो, कुछ गैस के लिख दो। इंटरचेंजेबल स्टेट की बात करें तो बर्फ़ का ही एग्जाम्पल इन्होंने भी दे रखा है कि बर्फ़ जो है, प्लेस एन आइस क्यूब ऑन द टेबल, टेबल पे रखो, क्या होगा, पिघल जाएगी, तो ये जो सॉलिड था ये लिक्विड बन जाएगा। व्यू एब्जॉर्ब दैट द सॉलिड आइस क्यूब विल टर्न इनटू लिक्विड वाटर इफ़ यू पुट द सेम वाटर इन द फ्रीजर, वो फिर से क्या होगा, आइस क्यूब बन जाएगी। और मैं तो कहती हूँ उसे भगोने में डाल के देख लो, तो ये भाप बन के उड़ जाएगा, तो भाप बन के उड़ जाएगा तो वो गैशियस स्टेट में आ जाएगा। दिस इंडिकेट दैट वन स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट, एक चेंज से दूसरे स्टेट में हम जा सकते हैं विदाउट लुकिंग इट्स प्रॉपर्टीज़। इन द अबव एग्जाम्पल, इस पूरे एग्जाम्पल में हमने जो ऊपर देखा वो देखा कि जो सॉलिड्स हैं आइस के, वो मेल्ट हो जाते हैं, लिक्विड्स बन जाते हैं। वन हीट इट अगेन, इसको गर्म करेंगे तो आइस जो लिक्विड है वो फिर चेंज हो जाएगा। लिक्विड वाटर कैन चेंज इनटू आइस, अगर हम इसे कूल कर देते हैं और हीट करेंगे तो क्या होगा, भाप बन के उड़ जाएगा, ठीक है, गैशियस स्टेट में आ जाएगा। हीटिंग, क्यूब का हीटिंग करा तो पानी बना दिया इन्होंने, यहाँ इसको कूल किया तो सॉलिड बना दिया, फिर इस पानी को हीट किया तो वो इवेपोरेट होने लग गया, गैस बन गई। इस गैस को अगर मैंने पानी ढक दिया, तो मेरी मम्मी ने कभी दूध उबाला है, दूध तो उबाला ही होगा ऑब्वियसली, जब वो दूध उबालती हैं और दूध उबालने के बाद उस पर भगोने पे प्लेट रख देती है तो तुमने कई बार देखा होगा उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, वो वही होता है कि जो भाप होती है ना वो पानी बन जाती है वापस से। टेम्परेचर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, टेम्परेचर बढ़ा दो तो गर्मी पैदा होगी तो बर्फ़ पिघल जाएगी तुम्हारी, तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है। इट कैन चेंज अ सॉलिड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू गैस और वाइस वर्सा, मतलब बिल्कुल इसका उल्टा भी हो सकता है। यहाँ पर बस तुम्हें चैप्टर का रिकैप दे रखा है, हो गया चैप्टर मेरा फिनिश। मुझे पूरी उम्मीद है चैप्टर अच्छे से आप लोगों को समझ आया है, एंड मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मेरे लिए छोटी सी मेहनत कर दो। 3 चैनल है मेरे, तीनों को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। पहला ऑनलाइन क्लास बाय निधि भटनागर, दूसरा ऑनलाइन क्लास बाय एनबी, तीसरा है पी स्क्वायर, SQUARE लिखना है, ठीक है, पी फिर SQUARE, पी स्क्वायर अकेडमी बाय निधि भटनागर। तीनों को जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज तीनों पर ही मैं भर भर के मटेरियल डाल रही हूँ। हो सकता है एक चैप्टर यहाँ मिले, दूसरा वहाँ मिले, एक सब्जेक्ट यहाँ मिले, दूसरा वहाँ मिले, तो सभी पे काम चल रहा है। और दिस इज़ व्हाट द सपोर्ट आई नीड फ्रॉम योर साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, और जो भी दिक्कतें हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। कहाँ से हो, कौन से स्कूल से हो, ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, बाय बाय।